नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही एडवांस मतलब है ना लेटेस्ट चीज है जिसको किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। उसे कहते हैं होम ऑटोमेशन। उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। अगर आप कहेंगे तो फिर इसका और एडवांस वीडियोस, ज्यादा जानकारी वाले वीडियोस और लाएंगे। तो आपने नोट किया होगा कि जब घर के बाहर जब दरवाजे में जब घंटी बजती है तो हमारे घर में जो सबसे जूनियर मोस्ट मेंबर होता है, सबसे छोटा बच्चा होता है, उसे हम कहते हैं जरा दरवाजा खोलना, देखना कौन है। तो ये जो सुविधा है, ये जो होम ऑटोमेशन से किया जा सकता है कि आपने दरवाजे में ऑटोमेटिक जो है ना डिजिटल लॉक्स लगाए जिसमें कैमरा भी लगा हुआ है, और जैसे ही किसी ने घंटी बजाई आपके मोबाइल पे वो फोटो दिखेगी कि कौन आदमी है, किसने घंटी बजाई है। आप चाहें तो आपके घर के सभी सदस्यों के फोन पे दिखाई दे सकता है। तो आपको दरवाजा खोलने से पहले ही पता चल जाएगा कि कौन आया है और आप उसी मोबाइल से आप घर का दरवाजा खोल सकते हैं। तो ये ओके। तो आप कह सकते हैं हे सीरी ओपन द डोर, ओके गूगल ओपन द डोर, और या जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी सिस्टम आपके घर में होम ऑटोमेशन की वजह से लगा हुआ है उसको आप बोलेंगे तो दरवाजा आपका अपने आप खुल जाएगा। अब आपको लगता है नहीं, दरवाजा नहीं खोलना है, मुझे जाके अटेंड करना चाहिए, तो वो आप बाहर जाके अटेंड कर सकते हैं। तो होम ऑटोमेशन के बारे में बहुत सारी एक ऐसे ना भ्रांतियां हैं कि एक तो ये बहुत महंगा होता है। उतना ज़्यादा महंगा नहीं होता है। अगर आप कोई नया मकान बना रहे हैं या मेजर रिनोवेशन करा रहे हैं तो इतना कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। अगर आप टोटल कॉस्ट के साथ इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो नॉमिनल से कॉस्ट में आप काफ़ी सारी चीज़ें आपके घर की ऑटोमेटाइज कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक भ्रांति है कि बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल आदमी हो, बहुत ज़्यादा जो ना टेक सेवी, मतलब जैसे जिसको सारे कंप्यूटर ये वो सब चलाने आते हो, वही आदमी इसको इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा भी नहीं है। ये काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मतलब बेसिक थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेने से, थोड़ी बहुत समझने से ये काफ़ी आसानी से काम में लिया जा सकता है। और तीसरी एक भ्रांति और है कि होम ऑटोमेशन है ना एक लग्जरी है। तो अब आज की तारीख में इसे हम लग्जरी नहीं मान सकते। जैसे कोई जमाने में होता था कि किसी के पास गाड़ी है तो लग्जरी है, पहले होता था कि किसी के पास मोबाइल फोन है तो वो लग्जरी है। बट जैसे कि गाड़ी आज की तारीख में लगभग नेसेसिटी हो गई है, गाड़ी नहीं तो कम से कम टू व्हीलर चाहिए ही चाहिए, उसी तरीके से मोबाइल फ़ोन तो किसी हालत में लग्जरी नहीं हो। तो ऐसा लगता है आपकी बॉडी का एक पार्ट है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन छूट जाए कहीं पे तो आपको लगेगा कि आपकी किडनी किसी ने निकाल ली हो, ऐसी फीलिंग आती है। तो उसी तरीके से होम ऑटोमेशन भी एक ऐसी चीज़ है कि ये आज की तारीख में थोड़े बहुत लोगों को लग सकता है कि ये नेसेसिटी नहीं है, लग्जरी है या प्रीमियमनेस है, बट एक्चुअल में लगभग ऑलमोस्ट ये एक नेसेसिटी है। अगर आप रीजनेबली किसी शहर में रह रहे हैं और ठीक ठाक आपकी कमाई है तो, है ना। तो और आने वाले समय में डेफिनेटली होम ऑटोमेशन विल बिकम अ क्या बोलते हैं, एक है ना, जैसे आपके घर में दरवाजा है, आपके घर में खिड़की है, आपके घर में लाइट है, आपके घर में पंखे हैं, तो वैसे आपके घर में होम ऑटोमेशन भी होगा। तो अगर आप कोई रिनोवेशन, मेजर रिनोवेशन प्लान कर रहे हैं या आप कोई नया मकान बना रहे हैं तो होम ऑटोमेशन को इग्नोर मत करिएगा। तो शॉर्टकट में समझते हैं कि होम ऑटोमेशन एक्चुअल में क्या है। तो होम ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा क्या बोलते हैं यंत्र है जिससे आप अपने घर की लाइटें, अपने घर की सिक्योरिटी, अपने घर का एंटरटेनमेंट, अपने घर की सुख सुविधा में समझ लीजिए पंखा चलाना, एसी चलाना, ये सारी चीज़ें आप उससे ऑपरेट कर सकते हैं। प्लस आपके घर की खिड़कियों के पर्दे बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, दरवाज़ा खोल सकते हैं। और उसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों के लिए आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा। ये आपका एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह ये जो होम ऑटोमेशन है वो काम करेगा, और काफ़ी सारी चीज़ें आप इसको बोल के करवा सकते हैं। ये सारी चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली आप हैंडल कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि आप ऑफिस से निकले और आप चाह रहे हैं कि घर का एसी चालू हो जाए। आप घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के गए और आप चाह रहे हैं कि भाई मैं पहुंचूं तब तक कपड़े धुले हुए तैयार मिले और मैं निकाल के इनको सुखा दूं। तो जस्ट आप ऑफिस से निकले, उस टाइम आपने वॉशिंग मशीन आपकी चालू कर दी, वॉशिंग मशीन ने धोया, 1 घंटे का जो भी साइकिल है वो चलाया, 1 घंटे में मान लीजिए आप घर पहुंचे, गए, वॉशिंग मशीन खोली, कपड़े निकाले, सुखा दिए। बर्तन भी आप, डिश वॉशर है उसको भी आप होम ऑटोमेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। शाम के समय जब आप सोने जा रहे हैं तो धीरे से अपने आप पर्दे बंद हो जाए। सुबह जब आप उठें और आप गुड मॉर्निंग बोलें अगर, तो बोलते ही पर्दे धीरे धीरे आपके खुल जाएं। या आप किसी कमरे में घुसें और उसकी लाइटें अपने आप जल जाए, आप बाहर जाएं और उसकी लाइटें अपने आप बंद हो जाए। ये सारी चीज़ें होम ऑटोमेशन से संभव है। तो आपके जो पिताजी हैं कि लाइट किसने जलती छोड़ी,
पंखा किसने चलता छोड़ा, एसी किसने चलता छोड़ा कमरे में, ये सारी समस्याएं अगर आप चाहें तो होम ऑटोमेशन से दूर कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से आप अपने घर की सिक्योरिटी भी ऑटोमेटाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो आपके घर के दरवाजे खिड़कियां वगैरह ऑटोमेटिक एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो लॉक कर दे। इस तरीके की बहुत सारी अनगिनत सुविधाएं हैं जो आप ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी से आप कंट्रोल कर सकते हैं या एक्टिवेट कर सकते हैं। बड़े बंगले हैं अगर तो जो आउटर पेरीफेरी में जो आजकल सुरक्षा के लिहाज से हम माइल्ड करंट वाले जो वायर्स लगते हैं उसमें आप पावर सप्लाई डिस्चार्ज करने का एक टाइम सेट कर सकते हैं कि भाई कोई नहीं है तो ये हो जाए, आने से पहले बंद कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हैं जो आप अपने घर में होम ऑटोमेशन से कर सकते हैं। आजकल तो जो कांच में जो फिल्म है वो भी इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है। अगर आप पावर सप्लाई देंगे तो वो फ्रॉस्ट हो जाती है, धुंधली हो जाती है, पावर सप्लाई ऑफ करेंगे तो क्लियर हो जाएगी, या उल्टा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप होम ऑटोमेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपके घर में पर्दे, ब्लाइंड्स, कोई भी चीज़ लगी हुई है, ये भी आप ऑटोमेशन करा करके आपकी जब मर्जी आए तब ये खुल जाए, आपकी मर्जी आए तब आप बंद हो जाए। इसमें आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा मोटराइजेशन से। एक होता है ऑटोमेशन, एक होता है मोटराइजेशन। मोटराइजेशन में क्या है कि जैसे सपोज मान लो आपने घर में पर्दा लगा हुआ है, अब उसमें आपने मोटर लगा लिया, आपने एक रिमोट से दबाया और पर्दा खुल गया, या आपने रिमोट दबाया तो ब्लाइंड खुल गई, या आपने मोबाइल से ब्लाइंड खोल दी, बंद कर दी। तो ये है मोटराइजेशन। और एक होता है ऑटोमेशन। तो दोनों में थोड़ा माइल्ड डिफरेंस है, लेकिन मोटराइजेशन ऑटोमेशन का हिस्सा है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने होम ऑटोमेशन के बारे में दी है आपको। आपको कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट में बताइएगा, और आपको लगे कि ये वीडियो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो उनसे शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी सवाल आपके मन में आए तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप लोगों ने कुछ कहा अगर आपने, तो इसका एक फॉलो वीडियो या 2-3 फॉलो वीडियोस, क्योंकि बहुत वाइड चैप्टर है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी सारी चीज़ें सब ठीक है। ऑटोमेशन कराइए मत कराइए, नॉर्मल सिंपल लाइफ में रहिए, हाथ से पर्दे खोल दीजिए, हाथ ताला लगा दीजिए, और ये सारी चीज़ें सब कुछ भी चल सकता है। बस एक चीज़ नहीं चल सकती कि जो आपका जो शरीर है उसका आप ध्यान नहीं रखें। तो ढंग का खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, पैदल चलिए, मेडिटेशन करिए, स्वस्थ रहिए। और आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि भारतवर्ष जैसे प्यारे देश में आपको जन्म लेने का मौका मिला। तो प्यार से बोलिए जय हिंद।